सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है मंत्र प्रेक्षा और मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान आत्मा का कल्याण करने के लिए, ध्यान अपने अंदर प्रवेश करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए ध्यान सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया। और ध्यान के साथ जब मंत्र जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो हमारे आचार्यों ने ध्यान के साथ मंत्रों को जोड़ते हुए एक ऐसी ध्यान पद्धति विकसित की जो हम सब के लिए कल्याणकारी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आज हमारे ट्रेनर सूरत से जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक गौतम जी गादिया जुड़े हुए हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साकला। मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। और आनंद भाई जी जैसे ही सूरत में हमारे लाडले और सबके प्रिय गौतम जी आए हैं। नाम भी गौतम है, महावीर के शिष्य भी गौतम थे। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के शिष्य गौतम है। गौतम जी को जैसे क्यूरियोसिटी थी, ज्ञान लेने की उत्सुकता थी, बिल्कुल वैसे हमारे गौतम गादिया जी है। मैं एक हमेशा उदाहरण के रूप में इनको प्रस्तुत करती हूँ। जैसे आनंद भाई जी वैसे इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। परंतु कभी भी वो काम बोलेंगे, प्रोग्राम में बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि अरे मैं बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा। मतलब काम करने के जिनको, और उस जमाने के इंजीनियर, सोचो पुराने जमाने के इंजीनियर, इतना होने के बाद एमए करना, उम्र के 60 के बाद, उम्र 60 एमए करने का सोच रहा है। तो आप लोग भी तो सोच सकते हैं कि हम भी एमए करेंगे। बहुत अच्छा है, एमए से जीवन बदलता है, लाइफ बदलता है। आनंद भाई जी, गौतम भाई जी बताएंगे आपको एमए का कितना फायदा उनको हुआ। और एमए का फायदा तो हुआ, वही रुके नहीं कि अभी एमए किया, आप क्या है अभी इतना हो गया, नए उपासक बने, सेवा देने जाते हैं। और लाडनू में कई बार 10-10 दिन के शिविर में जाके अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे हमारे गौतम भाई जी जुड़े हैं। तो ये गौतम भाई जी ने फिर उपासक किया, उपासक की सेवा करने लगे। फिर प्रेक्षा लेवल, सूरत प्रेक्षा का काम पहली बार सूरत में गौतम जी ने ही शुरू किया है। ये शिष्य हमारे फाउंडर मेंबर है, समझ लो। और उन्हीं से मैंने लेवल 1 किया है, उन्हीं के साथ। तो हमारे गुरु जैसे ही है, तो मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। और प्रैक्टिकल में देखोगे आप तो इतना, मतलब मैं बहुत लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि बिजनेस करते तो लोग क्या बोलते हैं, शाम का खाना कैसे खाएंगे सूर्यास्त के पहले। अब बिजनेस होता है, नहीं होता है घर जाना वगैरह। परंतु गौतम जी गादिया ने व्यवस्था की है कि उनका टिफिन सूर्यास्त के पहले घर ऑफिस में आता है, और बेटे और वो सब मिलके सूर्यास्त के पहले खाना खाते हैं। इनका बेटा भी तेरापंथी योग परिषद का अध्यक्ष रह चुका है, बहू भी इनकी बहुत एक्टिव है, अभी कोषाध्यक्ष है, मंत्री रह चुकी है। पूरा फैमिली इसमें बहुत काम करती है। तो ऐसे हमारे ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि परिचय कितना भी दो तो कम ही होता है, परंतु मैं चाहूंगी कि आज वो हमारा मंत्र प्रेक्षा का करवा रहे हैं। मंत्र प्रेक्षा, मंत्र क्या है आपको पता है सबको, हमने स्पेशल एक क्लास भी ली है। और प्रेक्षा ध्यान में मंत्र प्रेक्षा जोड़ के एक बहुत बड़ा आयाम हमें मिला है। इसका कारण मंत्र एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है, सबसे बड़ी बात। आचार्य महाप्रज्ञ तो कहते हैं ये एक सुरक्षा कवच है, और हम बोलेंगे तो ऐसा कवच होगा, इसमें कोई बुरी शक्ति आएगी नहीं, इसमें कोई बीमारी आएगी नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार मंत्र से चिकित्सा भी होती है, ये एक प्रकार की चिकित्सा भी है। ये साधना करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो व्यक्ति के चारों तरफ आपको पता है आभा मंडल होता है, और ये जो आभा मंडल है वो अच्छा विचारों से ही बनता है। अगर हम मंत्र करेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा आभा मंडल होगा, और आभा मंडल होगा बहुत कुछ होगा। मंत्र, मंत्र के एक एक शब्द में अनंत शक्ति होती है। तो मुख्य जो शब्द का संयोजन है वो इम्पोर्टेंट है, और सभी जानते हैं। नौकार महामंत्र के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
नौकार महामंत्र कितना महान है, और उसके साथ कलर जुड़ेंगे, वाव, और उसके साथ स्थान जोड़ेंगे, तीनों का जब त्रिवेणी संगम होगा तो सोचिए कितना पावर, कितना पावर। पर प्रश्न एक ही है कि हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए। दिन रात हम विचार करते, सोचते, चिंतन करते, क्या करें, इसने वो किया, उसने वो किया, वो आई नहीं, उसने फोन नहीं किया, वो पिछले साल ऐसा हुआ था। बस चिंतन चिंतन चिंतन, एक शब्द किसी ने घर में बोला, दिन भर उसी पर चिंतन करेंगे, उसने ये कहा। तो इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्ति से शरीर पर बहुत परिणाम होता है। तो क्या करना चाहिए हमें, तो हमें रात दिन मन में बस नौकार मंत्र का जाप। इसीलिए मैं लास्ट 2 लाइन बताती हूँ, मेरे ननन जी कनक जी के द्वारा लिखित है। सांस सांस में रहे निनादित, सांस सांस में रहे निनादित, महामंत्र नव का ले ले सहारा, हो जाए बेड़ा पार, हो जाए बेड़ा पार। महामंत्र नवकार हृदय का अमृत है, एक एक अक्षर ऊर्जा से समृत है, जपे जाप तो खपे पाप। गीत बहुत बड़ा है, बस मुझे यही कहना है कि दिन रात हम मन में ही नौकार मंत्र बोलते रहेंगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे और बहुत खुश रहेंगे। सभी स्वस्थ होने के लिए ये कर रहे हैं। तो गौतम जी आज आपको थोड़ा मंत्र परीक्षा के बारे में बताएंगे, मंत्र परीक्षा करवाएंगे, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें भी जरूर पूछिए। तो मैं ये माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे गौतम जी भाई को। बहुत 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 सरल, बहुत शुद्ध आत्मा है, तो हम स्वागत करते हैं। वेलकम 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 वेलकम। यस, गौतम जी का स्वागत स्वागत। एनपीके केंद्र और कल्याणम योग केंद्र स्वागत करते हैं। उनको मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। मोस्ट वेलकम गणपत जी, गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी का और आनंद जी सेठिया जी का, बहुत बहुत आभार उनका। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिस वंदना। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिस वंदना। परम श्रद्धेय परम आराध्य आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटिस वंदना। एमपी की फिटनेस से जुड़े हुए आनंद जी मल जी सेठिया और अलका जी हॉटस्पॉट लीजिए ना, भैया जी को हॉटस्पॉट पे लीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कल्याण योग केंद्र से जुड़े हुए अलका जी सांकला और सभी जो आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज जैसे बताया गया है कि नमस्कार महामंत्र को 5 मंत्र के 5 पद है और 5 रंग है और 5 ही केंद्र है। इसके ऊपर अपने आज जानेंगे, कुछ करेंगे। जैसे बताया गया है नमस्कार महामंत्र है। ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी में नाम लिखा हुआ नाम नहीं है इसके अंदर। केवल जो साधना कर रहे हैं या जो साधना करके सिद्ध प्राप्त कर लिया है, कल्पना करो कैसी होती है नौका, उनको नमस्कार करते हैं। जुड़ी होती है, पॉइंट आगे होते हैं और पीछे होता है। अलका जी म्यूट करना, अलका जी आपका आवाज आपकी, अलका जी। ओके सॉरी। उनको अपन नमस्कार करते हैं। तो महामंत्र है इसलिए है कि वो किसी के नाम का नहीं है, केवल जो साधना कर रहे हैं, जो साधना कर चुके हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए ये महामंत्र है। ये महामंत्र लौकिक नहीं लोकोत्तर है, इसके अंदर पापों का नाश होता है और सब मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल बताया गया है नमस्कार महामंत्र को, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंगल है और बाकी मंगल तो संसारिक मंगल होते हैं। और इसमें सब पापों का नाश होता है, क्योंकि जब अपन महामंत्र करते हैं, महामंत्र गिनते हैं, तो अपन शुद्ध भाव में होते हैं और शुद्ध भाव में होने के कारण से कर्म निर्जा होती है और पापों का नाश होता है। इस तरह से ये महामंत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। तो आज हम ये मंत्र करेंगे। ये महामंत्र है, ये आत्म जागरण का है, अपने भीतर सोई शक्तियों को जगाने का है मंत्र ये। तो इसके
जब अपन केंद्र के साथ रंगों के साथ में जब अपन ध्यान करेंगे तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसमें आज अपन 5 केंद्र पर ध्यान करेंगे, 5 पदों ध्यान करेंगे। पहला है नमो अरिहंताणं। अरिहंताणं है वो अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, जिसमें अरिहंत है वो 4 घाती कर्म को सह कर दिया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और वो तीर्थ की स्थापना करते, तीर्थंकर कहलाते हैं, उनको अपन वंदना करेंगे। इसके लिए अपने ज्ञान केंद्र पर श्वेत चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। दूसरा है नमो सिद्धाणं। ये है सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों को सह करके मोक्ष चले गए हैं, जो जन्म मरण सबसे मुक्त हो गए हैं। वैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा को अपन नमस्कार करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे। इसके लिए अपने दर्शन केंद्र प्रकृतियों के मध्य यहाँ चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करेंगे और अपने नमस्कार मंत्र ध्यान करेंगे। नमो आर्यणं है आचार्यों को वंदना करना, आचार्यों को नमस्कार करते हैं। आचार्य कौन है? जो आचार कुशल होते हैं, जो स्वयं तो पंचाचार पालन करते हैं और लोगों को पालन करवाते हैं, और हमेशा धर्म संघ के प्रकृति विकास कैसे हो, कैसे प्रगति करे, इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसका ध्यान अपन करेंगे। गले के मध्य, कंठ के मध्य विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग में अपन इसका ध्यान करेंगे। नमो उवज्जायणं चौथा पद है, जिसका अपन उपाध्याय को नमस्कार करते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? जो खुद आगमों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन लोगों को करवाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह से उपाधियों को अपन नमस्कार करेंगे और उसका जो अपन आनंद केंद्र के ऊपर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करेंगे। और नमो लोये सब्ब श्रावणं, यह लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। साधु है वो 5 महामत को पालन करते हैं, वो मोक्ष की साधना में संलग्न है, साधना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध आत्मा को भी अपन नमस्कार करेंगे। इस तरह से आज अपन 5 पदों का 5 रंगों के साथ में और 5 केंद्रों के ऊपर अपन ध्यान करेंगे, और उस ध्यान से अपने अंदर जो स्वयं शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो अपने आगे प्रस्फुट करोगी, आगे बढ़ेगी आगे। नमस्कार मंत्र अपने इतिहास देखते हैं तो कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं, अशुभ प्रसंग आए हैं, लेकिन नमस्कार मंत्र के कारण से वो अशुभ प्रसंग भी टल गए हैं। जैसे कई तरह की घटनाएं घटी है। सुदर्शन सेठ की देख लीजिए, अमर कुमार की देख लीजिए, और बहुत सारी घटना घटी है जिसके अंदर नमस्कार मंत्र करने से अशुभ प्रसंग भी चल गए हैं। तो मैं कहना मतलब है कि महामंत्र, नमस्कार महामंत्र बहुत ही उत्कृष्ट मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जब अपन रंगों के साथ में केंद्रों के ऊपर जब ध्यान करेंगे, जब अपन मंत्र को जाप करेंगे, तो अपने कर्मों की अनुजत होती है, अपने को शारीरिक लाभ भी होता है और शारीरिक लाभ होता है। जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जैसे बताया गया अभी, चारों तरफ एक आभामंडल में तरंगे, जो ध्वनि की तरंगे आभामंडल में फेंकती है। आभामंडल फैलने से आभामंडल पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसकी तरंगे अपने भीतर भी जाती है, अपने भीतर भी, जैसे अपने केंद्र, अपने अंदर भाव है, अपने विचार है, वो बदलते हैं। जो अंतर्ग्रंथीय जो श्राव है, वो श्राव बदल जाता है, और अपने अंदर जो है अशुभ भाव है, वो शुभ भाव बन जाते हैं। इस तरह से नमस्कार महामंत्र बहुत ही पावरफुल जनों का मंत्र तो है ही है। सभी इसमें करने से इसको लाभ होता है, लेकिन बात एक ही है, इसमें आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और भाव से, तल्लीनता से अगर अपन मंत्र का जाप करते हैं तो निसंदेह इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अपने अंदर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है। अपन कामना करते हैं, स्वास्थ्य कामना तो करते ही हैं, लेकिन अपने धर्म महामंत्र करने से कामना मुक्त हो जाते हैं, कामना रहती ही नहीं है। बाकी जो होते हैं संसारिक कार्य में तो कामना के लिए करते हैं, लेकिन इसमें अपने कामना से मुक्त हो जाते हैं। नमस्कार महामंत्र करने से सभी सिद्ध। ये महामंत्र बहुत ही पुराना है, से नहीं है, कई मतलब अनादिकाल से नमस्कार महामंत्र चल रहा है। जो तीर्थंकर बनते हैं सबसे पहले वो सिद्धों का नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने ऊपर अपने खुद बनते हैं, तो किसी से सर लेते नहीं, वो स्वयं अपने खुद ही करते हैं, तो सिद्धों का नमस्कार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप नमस्कार महामंत्र रेगुलर करें, इसका ध्यान करें, मंत्रों के साथ करें, तो आपको इसके अंदर काफी फायदा होने, लाभ मिलने वाला है इससे आपको। और इससे करने से अपने अशुभ कर्म नष्ट होते हैं, शुभ कर्म उदय होते हैं,
और अपने स्वास्थ्य लाभ होता है और अशुभ प्रसंग भी टल जाते हैं और सब मंत्रों में प्रधान मंत्र है। इस तरह से अपने नमस्कार मंत्र से करेंगे। तो आज अपन थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना है, तो मैं करीब 15-20 मिनट प्रैक्टिकल करूंगा आपको कुछ इसके अंदर, तो आप इसमें तैयार हो जाएं, अपने प्रेशर ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। आसन में मुद्रा का चयन करेंगे। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक लंबे समय स्थिरता से बैठ सकते हैं उस ध्यान आसन का चुनाव करेंगे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। नौ बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सांस भरेंगे। संपन्न अपने मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव करेंगे जो महाप्राण ध्वनि से कंपन पैदा हुए उसका अनुभव करें। एक बार मैं देर सूत्र उच्चारण करूंगा। सांपिक अपग मपएणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें।
हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। श्वास की गति मंद करें। पैर के अंगूठे से चोटी के भाग तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पूरी एकाग्रता, जागरूकता अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें। हल्केपन का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे, नमो अरहंता। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। नमो अरहंताणम्। अब मानसिक जप करेंगे। मन ही मन
ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करेंगे। अब चित्त को दोनों प्रकृतियों के मध्य दर्शन केंद्र पर ले जाएंगे। वहां चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे, नमो सिद्धाणम। 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 मानसिक जप करेंगे। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणम का मानसिक जप करेंगे। अब चित्त को कंठ के मध्य विशुद्धि केंद्र पर ले जाएंगे। वहां चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे, नमो आयरियाणम। नमो
आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो आयर्याणम् का मानसिक जप करें। अब चित्त को आनंद केंद्र दोनों हृदय के मध्य गड्ढे पर ले जाएंगे, केंद्रित करेंगे। 5 चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे। नमो उवज्जायाणम् 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 आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो उवज्जायण का मानसिक जप करेंगे।
अब चित्त को मेरुदंड के निचले छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करेंगे। वहां चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे, नमो लोए सप्पसाहूणम्। 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 शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो लोए सप्पसाहूणम् का मानसिक जप करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा के चांद के जैसा चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। अनुभव करें आवेग आवेश समाप्त हो रहे हैं। वासनाएं अनुशासित हो रही है। अब चित्त को पूरे ललाट के भाग में फैला दें
और चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे सांस लेंगे, लंबे सांस छोड़ें और ध्यान से बाहर आएंगे। एक बार मैं विवेक स्वतः उच्चारण करूंगा। अपना सच में से जा, मैं तिम्बुए सुख पे। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु बीजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ आनंद के जुड़े हुए, सब साथ में बोल सकते हैं। अरिहंते शरणम पवज्जान, सिद्धे शरणम पवज्जान, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र 3 बार सत्य की वंदना करेंगे। जो वंदना में आ सकते वंदना से आ जाए। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हाथों की हथेलियों की ऊर्जा आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे। ध्यान का प्रयोग समाप्त। अगला सेशन अलका जी बताएंगे, और कोई भी आपकी जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप समाधान कर सकते हैं। भाई साहब, पीला रंग बोल तो नींबू वाला लेना चाहिए, सूरज का पीला रंग लेना चाहिए? सूरजमुखी फूल जो है ना, सूरजमुखी होता है फूल, उसको आप ऐसा करें, कल्पना करेंगे कि गले के मध्य अपने फूलों, अपने अंदर फूल है, सूर्यमुखी फूल है,
उसको देखते हुए देखेंगे ना तो आपका पीला रंग दिखेगा आपको। जैसे आपको सफेद रंग देखना है तो आप कल्पना करो अपने चंद्रमा अपने ऊपर है, ज्ञान केंद्र के ऊपर सफेद रंग का चंद्रमा देखो उसको। आप जब चंद्रमा देखेंगे तो आपको सफेद रंग का दिखेगा। और जब अपन यहाँ दर्शन केंद्र पर करेंगे तो सूर्य को आप देखो कि सूर्य यहाँ उग रहा है। जब सूर्य देखेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर अरुण रंग का ध्यान हो जाएगा मतलब। और जब आप अपने आनंद केंद्र पर करेंगे तो ऐसा समझे कि एक ग्रीन गार्डन है, बहुत बड़ा एक गार्डन का अनुभव करेंगे तो आपको हरा रंग दिखने लग जाएगा। आपको किसी का आलम्बन लेना पड़ेगा, किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको कलर का विजुअलाइज हो जाएगा। तो ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको कलर दिखने लग जाएंगे और आपका अंदर ध्यान के अंदर मन लगने लग जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयोग करा है भाई साहब आपने, बहुत अच्छा लगा। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आराम से बात करें। गौतम जी सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको। जय जिनेन्द्र गौतम जी। जय जिनेन्द्र साहब। बहुत सुंदर प्रयोग लिया आपने, बहुत सुंदर रंगों के साथ। पहले भी आनंदमल सर जी ने लिया था, बहुत सुंदर। सफेद रंग तो बहुत सुंदर आसानी से दिख जाता है मुझे, और दूसरे कलर पूरे पद होने तक नहीं दिखते, थोड़ा सा दिखते हैं, कलर दिखते हैं, फिर अपनी विचारधारा शुरू होती, फिर मैं मंत्र के वहां पे आती हूँ, फिर देखती हूँ। बहुत अच्छा प्रयोग रहा रंगों के साथ, बहुत अच्छा करवाया। अपना मन बहुत चंचल है, सही, बहुत बाहर चला जाता है, बाहर ही जाता है, उसको लेके आना पड़ता है वापस। ये सही, बहुत बार नहीं ऐसा होता है नहीं, कलर तो इसलिए आलम्बन लेना पड़ता है। आलम्बन लेने से आपका मन दौड़ कम जाएगा और आलम्बन लेने से अच्छा हो जाएगा आपका। जैसे अभी कई लोगों क्या करते हैं, जिसे हम करवाते हैं ज्ञान केंद्र को ऊपर ऐसा लगाते हैं, व्हाइट ट्यूबलाइट लगाते हैं अंदर की तरफ आपका, जिस तरह वो अंदर प्रकाश हो रहा है, पूरा मस्तिष्क झंझनाट हो रहा है, प्रकाश हो रहा है अंदर, ऐसा भी अनुभव करते हैं। तो आप जैसे अच्छा लगे आपको ऐसा अनुभव करेंगे। कई लोग सफेद रंग बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है मुझे, जब भी सफेद रंग ज्योति केंद्र का करते हैं। दूसरे रंग थोड़े से दिखाई देते हैं। नहीं जैसे आपने कहा दर्शन केंद्र के ऊपर, मैंने कहा चमकते हुए जैसे सूर्य देखो आपने देखो ऐसे सूर्य रोशनी आ रही है। जब आप सूर्य को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रकाश जगमगा जाएगा, तेजस्व आएगा। अगर आप इससे आपको पूरा शरीर में उत्तेजना आती है। दर्शन केंद्र के ऊपर जब सूर्य का करते हैं तो अपने अंदर पूरी उत्तेजना पैदा होती है, वो भी जरूरी है। शांति भी चाहिए। जब अपन यहाँ ज्योति केंद्र पर करते हैं सफेद रंग का धन, तो आपका क्रोध शांत होता है, शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि जब अपन ध्यान करते हैं तो मेलाटोनिन और मेफ्रोफाइन नाम के दो स्राव होते हैं, वो स्राव छूटते हैं। अपने पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, पिंजल ग्रंथि से जो स्राव होते हैं, उस श्राव से आपको आनंद प्राप्त होता है, पूरे शरीर में आनंद प्राप्त होता है और गुस्सा क्रोध शांत होता है और शांति मिलती है। ये भी अच्छा प्रयोग है, आपने रोज नित्य करिए आप, तो आपके अंदर बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा। और आप हाँ, इसको करना पड़ेगा, प्रयोग करने से गौतम भाई जी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी, बहुत सुंदर। आपके बहुत बहुत आभार। आपने गौतम भाई जी, सुचेता जी हमारी पूना से जुड़ी हुई है और ये नियमित रोज जुड़ती है, मतलब हाँ एकदम स्टार्ट होने के टाइम भी इनका स्टार्ट ही रहता है और एकदम मनोभावे सभी चीजें करती है और अनुभव लेती है। तो इनका बहुत बहुत डिवोशन बहुत अच्छा है इस कार्यक्रम में। तभी देखो इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जुड़ रही है वो, और उसको सफेद रंग दिखना लग गया है, आगे भी रंग दिखना शुरू हो गया है। मतलब है कि रोज प्रयोग कर रही है वो और प्रयोग करने में इंटरेस्ट ले रही है। तो ये तो करने से और आपका इंटरेस्ट बढ़ने से ही आगे आप बढ़ पाएंगे इसमें। सही, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, कोई भी खुले दिल से। एक तो कार्यक्रम कैसा लगा वो भी बात कर सकते हैं और कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप ध्यान रखिए कि ये साधना, मंत्र साधना हो या ध्यान की साधना हो, कब सफल होगी। सबसे पहली बात यह है
कि हमारे उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। हम करते टाइम कितने इन्वॉल्व होते ये सबसे। देखो आज विज्ञान का भी बहुत महत्व है, और विज्ञान ने भी ये मान्य किया है कि भक्ति के समय जब भाव भरी भक्ति होती है, एकदम मन से भक्ति होती है, तो मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मस्तिष्क एक देवालय है और वहां एक घंटा है। जैसे आप मंत्र बोलने लगेगी वो घंटा बजने लगेगी, जितनी भक्ति ज्यादा घंटा जोर जोर से बजेगी। और हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक का रसायन तैयार होता है। ये रसायन कब होगा? जब भक्ति परम सीमा पर पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात ये, चरम सीमा पर जब तक हमारी भक्ति नहीं होती है तब तक ये सब अनुभव आपको नहीं होंगे। मैं भी बहुत पहले सोचती थी कि मुझे कोई अनुभव नहीं आते, परंतु अभी मैं एक किताब का आधार लिया है। उस किताब पे हम कभी बात भी करेंगे। उनके विशेषज्ञों को मैंने कई बार बोला आप एक बार आइए, तो वो बोलते हैं कि मुझे जूम की आदत नहीं है। परंतु उन्होंने जो मुझे पुस्तक दी, तो ये पुस्तक में इतना सुंदर बताया हुआ है कि कीर्तन की विज्ञान में भाषा जानना बहुत जरूर है। जैसे हम जानते हैं ना कि खाना खाते हैं, और खाना खाते टाइम क्या होता है कि हमारे रसायन तैयार होते हैं, अलग अलग रसायन तैयार होते हैं। आपको पता है ना कि मुंह में से अलग अलग रसायन तैयार होते हैं और पाचन अच्छा होता है। ये पाचक द्रव्य जैसे मुंह में तैयार होते हैं, तो रिसर्च में ऐसा है कि जैसे भी जाप शुरू हो जाता है वैसे रासायन ऊपर से ऐसी एक शक्ति आती है, और ये अंदर आने के बाद में भी हमारे ग्रंथियों में भी बदल होता है और ऐसे श्राव उत्पन्न होते हैं। ये विज्ञान ने भी आज सिद्ध किया है। तो हमारे सब देखो जीवन में क्या है, कंपैरिजन है। हम कंपैरिजन करते हैं और कंपटीशन करते हैं, दो में अटके हुए हैं। किसी के साथ घर की कंपैरिजन करेंगे, ये ऐसा है मेरा नहीं है, कंपटीशन करेंगे उसके आगे जाना है। तो ये सब अगर हम छोड़ेंगे और हम अगर पूरे के पूरे कंसंट्रेट होके मंत्र ध्यान में लगेंगे, भगवान को याद करेंगे, याद करें। अरहंत बोलते ही आंखों के सामने वो चित्र लाइए जिन्होंने 4 घनघाती कार्यों कर्मों का क्षय किया है। कैसे हो गए हो अरहंत भगवान? आंखों के सामने भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान अरहंत भगवान आ जाओ आंखों के सामने। जो सशरीर है, और सिद्ध भगवान है वो सशरीर नहीं है, वो तो सिद्ध हो चुके। और यहाँ कोई भी जुड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नौकार मंत्र केवल जैनों के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये जन मंत्र है, इसमें किसी का नाम नहीं है। आप आज इसमें कोई भी धर्म के हो तो ये कल्पना करके आपके सबसे पहुंचे हुए सिद्ध कौन है? सिद्ध भगवान चाहे मुस्लिम भी हो सकते, चाहे क्रिश्चियन भी हो सकते, कोई भी धर्म के। तो इसीलिए आपको ये मत समझना कि तेरापंथ का या जैन का ये नौकार मंत्र करवाते हैं। तो मंत्र नौकार इसलिए सिलेक्ट किया है, ये जन मंत्र है और ये सबको कवर करता है, इसीलिए सबको भाव से विश्वास से इसे करना चाहिए। चलिए मनोज भैया बात करो। मनोज अच्छा अच्छे प्रयोग राम मंत्र भी यूज। यस, सबसे मनोज भी हमारे ऐसे है कि जो रोज जुड़े रहते हैं। मनोज भैया भी शायद आज जल्दी चले गए। मनोज भैया चलिए बात कीजिए मनोज। संगीता जी हैदराबाद से जुड़ी है। और अभी कौन कौन बात कर रहा है? हाँ सरिता जी बोलिए, सरिता दुग्गल। जय जिनेंद्र, आज का ध्यान मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक चीज पूछना था, जिसमें जैसे नौकार मंत्र का एक एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें सांस बाहर निकालना है और कब लेना है, तो उसमें चित्त पे जो ध्यान आ रहा होता है उसमें बैलेंस नहीं बैठता है। कभी सांस पे उसमें ध्यान आ जाता है, कभी चित्त में जो कलर कर रहा है उस। आप म्यूट हो गए सरिता जी। नहीं, हेलो आवाज आ रहा? आ रही है। गौतम जी सरिता जी ने जो बोला आपको समझ में आया? मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दिया। वो ऐसा है, वो कह रहे हैं कि उच्चारण करते हैं तो श्वास का भी अनुमान ले सकते हैं क्या उसमें?
नहीं, अरिहंताण। सांस जो ले रहा है ना, जैसे नमो अरिहंताण बोला, तो उसमें सांस भर के उसको निकालना है, तो वो समय निकाला, तो चित्त में जो ध्यान आ रहा है वो हमारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, उसमें पूरा अटेंशन नहीं कर पाते हैं। नहीं, कभी सांस पे ध्यान आ जाता है और तो कभी कलर जो हमको आ रहा है विजुअलाइज, ऐसा है तो इस मंत्र में श्वास का इतना इतना नहीं है। इसमें मेन इसमें कलर का है और मंत्र का ही इसमें मेन प्रयोग है। तो आपको ध्यान श्वास पे कम देखना है, लेकिन आप अलमन ले सकते हैं, लेकिन जनरल ध्यान आपको कलर पे करना है और केंद्र पर करना है। ज्ञान केंद्र पर जैसे सफेद रंग का, तो सफेद रंग का ध्यान करना है। मतलब एक्चुअली क्या है कि ये सब मंत्र है, वो सब तो अजीब ही होते हैं, लेकिन उसके भाव जुड़ जाते हैं, श्रद्धा जुड़ जाती है, और ऐसे शब्दों का इसमें मिलावट किए मिलाए गए हैं जो महामंत्र बन गए। इसलिए वो, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर मतलब भाव होना चाहिए। आप भाव के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो आपको उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। और उसका अंदर आपके भीतर भी वही साधना, जैसे हरिहर भगवान के गुण है, गीतराग है, तो आपके अंदर गीतराग के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। श्रद्धा है, आपके सिद्ध भगवान करेंगे तो अपने भी मोक्ष जाने की भावना हो जाएगी। तो मेरा मतलब है, जैसे भी आप भाव के साथ में करेंगे, कोई भी मंत्र उच्चारण करेंगे, तो आप उसके हिसाब से बनना पड़ेगा, उसके अंदर तल्लीन होना पड़ेगा, तब जाके उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। मैं हाँ, चलिए, अभी किसी को बात नहीं करनी हो तो हम पहुंच जाते हैं अपने टाइम पर। अलका जी। हाँ, बोलिए आनंद भाई जी। मैं लास्ट में बहुत ही सुंदर मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ ध्यान का आनंद भाई जी प्रयोग। का और आपका दोनों का आभार बहुत प्रदर्शन करना जय चाहता हूँ। जिनेंद्र। सभी को आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। ये शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम आपका भी आभार, आपका सबका आभार। कृतज्ञों में हम सब आपके भी आभारी है, गौतम सर, आनंदमल सर, अलका जी, सबके आभारी है। सबके प्रति हम भी आभारी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कल अचानक बोला और लेट बोला गौतम जी को, फिर भी तुरंत उन्होंने हाँ बोला। इनके पास इतना नॉलेज है कि जब भी हम कभी बोलेंगे वो कभी ना नहीं बोलते, तो हमारे लिए वो अपने ही परिवार में से एक है। तो जब भी चाहे गौतम जी आते रहेंगे और नए नए प्रयोग करते रहेंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।